हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एम्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ग्रुप बी और ग्रुप सी की 3,501 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aimsexams.ac.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एम्स रहेगी, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रहेगी। एग्जाम नेम जो रहेगा, यानी कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, एग्जाम जो लिया जाएगा, जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, एग्जाम जो है आपका CRE 2025 के नाम से आपका एग्जाम लिया जाएगा। CRE यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 के नाम से आपका एग्जाम लिया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि इसमें जो है आपकी क्लर्क की भी पोस्ट रहेंगी, यानी कि LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भी पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा टेक्नीशियंस लेवल की पोस्ट रहेंगी, सुपरवाइजर्स लेवल की पोस्ट रहेंगी और आपका इंजीनियर्स की पोस्ट रहेगी। इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में अपना जो है नोटिफिकेशन जारी किया है वैकेंसीज के लिए। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष एंड स्त्री, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 3,501 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि आपका जहां जहां जिस स्टेट्स में एम्स के ब्रांचेस हैं, एम्स खुले हुए हैं, तो वहां कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। जॉब लोकेशन की, जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग ब्रांच में एम्स का, जैसे दिल्ली में भी है, पटना में भी है, यूपी में भी है, श्रीनगर ऋषिकेश में भी है। तो जहां जहां एम्स हैं वहां पर आपकी जो है पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अपनी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का भी कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 12 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की 31 जुलाई 2025 रहेगी। तो 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना जो रजिस्ट्रेशन है और फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं जो आपका एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि रिटन एग्जाम, यानी कि CRE एम्स एग्जाम 2025 की जो डेट है वो आपका 25 एंड 26 अगस्त 2025 रखी गई है, यानी कि 25 एंड 26 अगस्त 2025 में आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपकी टेंटेटिव डेट रहेगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपका 25 और 26 अगस्त है उससे 3 दिन पहले जो है, एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स की। तो एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑलमोस्ट जो है आपकी जो स्टेट्स हैं वहां की जो मेजर सिटीज है उनमें सब में आपका जो है एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 3,000 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC ST EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 2,400 रुपए रखी गई है। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है, तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां है उसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है।
तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 10th क्लास किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। 12th क्लास किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखी है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि इतनी सारी वैकेंसीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए जो है सभी को ज्यादातर जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यानी कि 10th 12th आपके पास बैचलर डिग्री, आपकी मास्टर डिग्री, आपका डिप्लोमा, सब अगर आपने इनमें से कुछ कर रखा है तो आपको जो है रिलेवेंट फील्ड में है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें वही पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। 18 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वही आपका एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जाम की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी स्किल टेस्ट की या ट्रेड टेस्ट की। स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट अगर आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि अगर आपने जैसे क्लर्क है तो स्टेनोग्राफर है तो स्टेनो आपको आनी चाहिए, या टाइपिंग वगैरह, ये इस तरह के स्किल्स अगर आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आपको इस स्टेज से भी गुजरना पड़ेगा। जो ये क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट की जो स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से जो है फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम आपका रखा गया है, फर्स्ट स्टेज जो है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें आपका ये ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकंड, पेपर का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 400 मार्क्स के रहेंगे। 400 मार्क्स के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल आपका। टाइम की बात करें तो 90 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए, यानी कि अगर आपने गलत आंसर दिया है तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप अपनी जो है आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस क्या कवर किया जाएगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिटन एग्जाम में, जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। तो इसमें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज से जो है 20 क्वेश्चंस लिए जाएंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन यहां से लिए जाएंगे। अब जो 80 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन हमने बताए तो 80 क्वेश्चन जो है वो लिए जाएंगे आपकी जो टेक्निकल डोमेन नॉलेज है। टेक्निकल डोमेन नॉलेज यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जो क्राइटेरिया है रखा गया है, उसकी से रिलेटेड जो एजुकेशन मांगी गई है, क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 80, और अकाउंटेंट्स वालों के लिए अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो उसी टाइप से जो है आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चंस। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस हो गए टोटल, जो कि आपके 400 मार्क्स के रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी आपने अपना रिटन एग्जाम दिया है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उस पर जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी एंड अलाउंसेस की ये सारा आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे इसमें जो लेवल है वो आपका लेवल 2 से लेकर के लेवल 8 तक जो है आपकी सैलरी लेवल रहेगा, ग्रुप रहेगा।
यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है सैलरी रखी गई है। अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर एम्स नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको जो है अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। जैसे उसमें डीए हुआ, एचआरए हुआ, सीसी हुआ, आपका पीएफ हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज हुई, इसके अलावा अदर्स फैसिलिटीज वो सारी आपकी कवर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो वही आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स यानी कि एकेडमिक 10, 12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह। तो इसके अलावा जो आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री या डिप्लोमा जो भी कर रखा है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10 की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई कास्ट बेस पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डोमिसाइल और आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पहले से आपको स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस का, यानी कि क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था आपको, पूरा जो प्रोसेस रखा गया है वो ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.aimsexams.ac.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इस जब आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे तो होम पेज आएगा आपका। होम पेज पर रिक्रूटमेंट और कैरियर वाला सेक्शन होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर वही इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप का OTR यानी कि अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपकी अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि अपने क्रेडेंशियल से अपने जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के आपको जो है अपना क्रेडेंशियल लॉग वो करना है, जनरेट करना है। अगर ऑलरेडी आपने इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर अपना जो है जो क्रेडेंशियल है वो जनरेट कर रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको पूरी अपनी डिटेल्स एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स जब आप फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एम्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के लेवल की अपने जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 12 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 31 जुलाई 2025। तो 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।